हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अब है मॉर्निंग का टाइम, ज्ञाना स्कूल चली गई थी। खाना वाना मैंने उसको बना के दे दिया था। मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। छोटी वाली बेटी को मैं बाहर बिठा के आई हूँ मम्मी के पास। अब मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी ना साथ के साथ ना दिवाली की सफाइयाँ भी कर रही हूँ। मैंने कहा एक साथ तो बच्चे करने देंगे नहीं, तो धीरे धीरे मैं वो भी करती रहती हूँ। और अब मेरे बेड झाड़ने की बारी आई थी, तो बेड वेड झाड़ा मैंने। जो इस पर ये बिछा रखी थी रबड़, वो झाड़ी। और फिर मैंने चादर बिछा दी थी। और आज मैंने क्या बनाया था, सुबह बैंगन का भरता, अब बनाऊंगी आलू की सब्जी टमाटर वाली, क्योंकि और रात में बनाऊंगी मैं नमकीन चावल। क्योंकि फिर कल एकादशी से एक दिन पहले हमारे चावल बनते नहीं है, फिर एकादशी आ जाएगी, फिर 3-4 दिन हमारे चावल बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसलिए फिर मैंने आज नमकीन चावल बना लिए थे। और आ जाएगी मेरे घर से दिवाली, जो कि मेरे ब्रदर्स आएंगे, दोनों भाई वो भाभी आएंगी, ये सब आएंगे। और पता है बहुत टेंशन भी चल रही थी। अभी मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको एडमिट करना पड़ा था। बहुत टेंशन थी, मैं उनको भी देखने गई थी। और एक तो उनके स्टंट डले हुए हैं, और वैसे डायबिटीज़ है, वैसे बीपी है, ऐसी इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो हमें डर लगता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। और पता नहीं कि उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है मम्मी को ना, क्योंकि अंदर से वीक है बहुत कम एज में। जितनी एज की मैं अब हूँ उतनी एज की मेरी मम्मी थी जब उनको डायबिटीज़ हो गई थी। बहुत जल्दी उम्र में डायबिटीज़ हो गई थी। अब मैं अपनी चादर वादर झाड़ रही थी, पानी पी रही थी, क्योंकि भैया पता है क्या होता है, जो माँ होती है ना, माँ ही होती है। और बस माँ के जैसा कोई होता ही नहीं है इस दुनिया में। फिर मैं आ गई थी बाहर की सफाई करने। वहाँ पे मैंने क्या करा था, जो ये हमारा फोल्डिंग पलंग है ना, मैं इसी पे टॉवल डाल देती हूँ कि ना पंखा पूरे टाइम चलता है, ये लड्डू गोपाल जी के लिए। तो मैंने कहा यहीं पे डले डले सूख जाएंगे। और क्या है ना, हमारे कपड़े भी पता है क्या, अंदर ही सुखाने पड़ते हैं हमें सोफ़ों पे। तो सोफ़ों पे सुखाने पड़ते हैं, तो वो सूखते भी बहुत देर में। और अब तो ठंड भी आ रही है, बहुत दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने की। तो 2 दिन में कपड़े सूखते हैं, ठंड में तो ऐसा हालत हो जाती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे कपड़े तय लगा के रख रही हूँ। जो प्रेस करने वाले हैं प्रेस करने की, छोटी वाली बेटी की छोटी वाली, बड़ी बेटी के बड़ी, उनकी अलमारियों में सेट कर दूंगी। और किचन मेरी अभी रह रही है, बस खाना ही मेरा बना था। आज बैगन का भरता बनाया था मैंने, और बैगन का भरता बड़ा अच्छा बनता है। मैं ना उसे भून के नहीं बनाती, बॉईल करके बनाती हूँ, कुकर में सीटी लगा के तब बनाती हूँ। वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना मुझे डर लगता है कि हम गैस पे सेकेंगे कभी कीड़ा ना हो, क्योंकि अंदर से ना होता ही है, किसी किसी के होता है दिमाग में। तो मेरे तो यही है कि कीड़ा ना हो जाए, ये ना हो जाए, इसलिए तो मैं उबाल के बनाती हूँ। और अपने फटाफट से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और आज मुझे स्टोर की भी मैंने सफाई करी है। जितना भी कूड़ा कबाड़ा था जो बेचने का था, वो सब मैंने बालकनी में रख दिया। जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होगी, वो इस काम को मैंने कहा करवा देना, क्योंकि ना दिवाली भी आ रही है, क्या होता है ना, सारा सामान निकलता रहेगा तो सही है कबाड़ा। और फिर मैं आपको एक नई बात भी बताने जा रही हूँ, जो कि हमने कुछ लिया है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी पूरा पक्का हुआ नहीं है, जब हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया है, कहाँ पे लिया है। और फिर बड़ी वाली फटाफट से मैं करती हूँ, इधर उधर सामान रख देती हूँ, सारा फैला देती हूँ। उनको समेटने में इतना टाइम लगता है ना। फिर आज मैं बता रही थी आपको, मैंने स्टोर भी साफ़ करा है, तो स्टोर में से भी बहुत कूड़ा निकला। अभी तो स्टोर रह रहा है मेरा, आधा साफ़ हुआ है, भी आधा नहीं हुआ। क्योंकि पता क्या होता है, काम भी होता है पूरा घर का भी, फिर छोटा बच्चा भी है, फिर ज्ञाना को स्कूल से लेके भी आना है, पूरा काम जैसे पड़ जाता है एक के ऊपर ही ना। तो फिर पहले मेरे हस्बैंड क्या था कि काम हेल्प करवा देते थे, अब उनको टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी हेल्प करवाने की, तो अकेले ही सारा करना पड़ता है। चलो कोई नहीं, ये भी हो जाएगा काम भी। फिर मैं आ गई थी किचन में काम करने। किचन में खाना ही मेरा बस बना था। और फिर बस मैंने आलू रखे थे, मैंने कहा आलू की सब्ज़ी भी बना दूंगी तरी वाली। और पराठे बस यही बनाऊंगी, क्योंकि सुबह भरता बनाया था। भरता जितना भी बना लो वो कम ही हो जाता है, क्योंकि उसको भूनना पड़ता है। अब भूनेंगे तो वो जरा सा हो जाता है। फिर मैंने अपना किचन को समेटने लग गई थी, किचन का काम करने लग गई थी। और ये हमारे जो ये इधर पता है, एक तो टेंशन भी रहती है कि मेरी मम्मी की जो तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। एक टेंशन हमें तो ये भी रहती है कि भैया ठीक रहो तुम, क्योंकि ना अजीब सी ना दिमाग में हो जाता है जब मम्मी बीमार होती है। तो मुझे तो बताया भी नहीं था, भाभी ने बाद में पता चला था कि मम्मी बीमार है, एडमिट है। मैं तो उसी टाइम जा रही थी, फिर पापा जी ने मना कर दिया था कि उस टाइम मत आना, दूसरे दिन आना। फिर मैं दूसरे दिन चली गई थी और देख के आई थी मम्मी। और आज मुझे ज्ञाना को लेने भी लेट जाना था, क्योंकि 1 बजे जाना था। एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है, लेकिन मुझे ना एक्स्ट्रा क्लासेस का देख के ना पढ़ाई का समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये सब तो इसको आता है, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस में ये क्या करवा रहे हैं। मुझे ये था कि अगर वो इसी सब्जेक्ट का, मतलब इसी जिस क्लास में है इसी का ये करवाते, तो एक्स्ट्रा क्लास का फ़ायदा भी होता। अब ये प्री स्कूल का करवा रहा है, प्री प्राइमरी, जो इसको आता है। तो मैंने कहा मैं भी मना करूँगी, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दिलवानी इसको। क्योंकि ना बच्चे एक तो इतना थक गई है, 2 बजे आई है, और आते ही बस खाना खा के थोड़ा सा स्कूल का ही काम करा और सो गई। इतनी थकान हो गई, बच्चा ये छोटा। अब मैं मना भी करूँगी मैम को, मैम मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दिलवानी, क्योंकि अगर ये इसी कोर्स में इसी सब्जेक्ट में आगे करवाएं कुछ तो चलो चलता भी है, पर ये तो पिछला करवा रहे हैं ए फॉर एप्पल आसन, तो ये तो आता ही है बच्चे को। तो मैं ये भी मैम से बात करूँगी और मना करूँगी, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं दिलवानी।
और फटाफट फटाफट काम करती हूँ। अभी मेरा पोछा रह रहा है, मैं क्या करती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा के फिर डस्टिंग करती हूँ, उसके साथ में किचन का काम करके सारा फिर मैं मतलब पोछा लगाती हूँ, क्योंकि पानी वानी गिर जाता है तो फिर गंदा ही हो जाता है। तो सारा करने के बाद लास्ट में पोछा लगाती हूँ। फिर उसके बाद छोटी वाली डॉटर को अपने नहलाती हूँ। उसको तो ये होता है कि 11 बजे इसको चाहिए कि बस नहला दो, 11:30 बजे, नहीं तो रोना स्टार्ट कर देती है कि बस अब तो कुछ भी हो जाए नहला दो। मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि जल्दी मेरा काम हो जाए, मैं इसको नहला धुला के लिटा दूँ, और सोती तो है ही नहीं। अब तो पता नहीं क्या आजकल के बच्चे कैसे हो रहे हैं, कलयुगी बच्चे हैं सारे, सोने का नाम ही नहीं लेते हैं कि सो जाएं। बिल्कुल भी नहीं सोती है लड़की। सो जाएगी 5 मिनट फिर उठ जाएगी, फिर 5 मिनट सो जाएगी फिर उठ जाएगी। पता नहीं कहाँ चली गई आजकल के बच्चों की नींद। पहले तो इतने सोते थे बच्चे और इतना परेशान भी नहीं करते थे, आराम से भैया दूध पिया सो गए, नहाए सो गए। आजकल तो बच्चे भैया पूछो ही मत। और एक तो इसके दांत भी निकल रहे हैं, इससे भी बहुत परेशान खुद भी हो रही है, क्योंकि ना सर में दर्द होता ही, जब हमारी जरा सा दांत में दर्द हो जाता है तो सर में दर्द होता है। बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं, उनके तो कितना ही दर्द होता होगा, बस रो के बता देते हैं। एक माँ ये जो समझ जाती है कि क्या हो रहा है बच्चे को, जब भी तो बोलते हैं। सबकी मम्मियाँ सही रहनी चाहिए। और अब मैं कर रही हूँ बर्तन मांज रही, बर्तन मांजने के बाद पोछा लगाऊंगी, पोछा के बाद उसको नहलाऊंगी, फिर जाऊंगी बेटी को लेने, सब्जी बना के ही जाऊंगी। फिर आके तो मुझसे बनती नहीं है, इतने भैया थक जाते हैं ना, तो मेरे से तो बनती नहीं है। तो पहले एक्स्ट्रा क्लासेस की इसकी मैम से बात करूंगी और मना करूंगी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही क्या करा रही है मैम। इसलिए मैं मैम को कॉल करके भी बोलूँगी कि मैम मुझे नहीं करवाना। बर्तन मेरे सारे मंज गए थे, मैंने बस अब धोने थे, धो धा के सारे सेट कर दूँगी। अभी तो अलमारी में नहीं लगाऊँगी, पहले क्या करूँगी, इनका पानी झड़ने दूँगी, उसके बाद मैं इनको ना इसमें लगाऊँगी ड्रॉर में, क्योंकि ना फिर ना वो जंग लग जाते हैं। और अभी तो मुझे इतनी मतलब ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी, दिवाली पे ऊपर मतलब हल्का फुल्का ही काम करना है, जैसे जाले वाले झाड़ दिए, स्टोर साफ़ कर दिया, किचन साफ़ कर दी, बेड साफ़ कर दी, यही सब करना है मुझे, क्योंकि अब हम शिफ्ट कर जाएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा, इसलिए। और अब मम्मी घर से दिवाली आई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या आई है। लेकिन भाई हो गए थे लेट आने में, क्योंकि उनको ना जी मेरी एक बुआ है, उनकी दो पोती के भी कुछ फंक्शन था, तो वो चले गए थे। हमें भी बुलाया था, पर क्या करें, छोटी वाली डॉटर मैं आपको बता ही रही हूँ बीमार इतनी रहती है। अब मेरे बर्तन वर्तन धुल गए, पोछा लगा के उसको नहला धुला के जाऊँगी फिर मैं स्कूल में उसको लेने। और पता क्या होता है ना कि ना कभी कभी थक भी जाते हैं। अब एक तो बच्चे छोटे हैं, ना दिन में लेटने देते ना रात में लेटने देते। दिन में मैं लेट जाऊँ तो बड़ी वाली लड़की पहले लेट जाएगी, उसको मुझे सुलाना नहीं होता क्योंकि पढ़ाना होता है। वो सो गई तो फिर वो रात में नहीं सोएगी। अगर वो क्या करती है, अगर वो इस टाइम सो जाती है ना, तो ये होता है कि ना इस टाइम ना सोए तो रात में 9 बजे तक सो जाती है, नहीं तो ये तो 10, 11, 12 बजा देती है सोने में, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ना मैं इसको सोने भी नहीं, उसके चक्कर में मैं नहीं सोती, ठीक है। रात में वो छोटी वाली नहीं सोने देती। पता है कभी कभी सर इतना भारी हो जाता है ना, हेडेक हो जाता है। मेरे तो सर की दिक्कत इतनी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर में मेरे, इतना दर्द होता है ना जब होता है तो पूरा पीछे की साइड आगे की साइड सारे सर में, बच्चों की वजह से इतना दर्द होने लग गया। और कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग में हो जाती हैं तो भी ऐसे सर में दर्द होने लग जाता है, इसलिए फिर दवाइयाँ लेती रहूँ। और जब सर में दर्द एकदम से होता है तो मुझे डेली दवाइयाँ लेनी पड़ती है, 2-2, 3-3, 4-4 गोलियाँ, जिससे आराम पड़े। फिर भी आराम नहीं पड़ता है, दर्द इतना गंदे वाला होता है। पहले तो बीपी की दिक्कत थी कि बीपी लो हो जाता था, कभी हाई हो जाता था। अब मैंने बीपी कभी चेक करवाया ही नहीं कि क्यों सर में दर्द हो रहा है मेरे, और होता है तो बहुत गंदे वाला दर्द होता है। और मैंने पोछा लगा रही हूँ, आज मेरा बैठ के लगाने का मन नहीं था। जब मेरा मन नहीं होता ना तो मैं वाइपर से लगा देती हूँ, क्योंकि ना वाइपर से सही है। और ये भी मेरा सामान रखा है, इसको भी मुझे भी डब्बे में डालना है, काम मेरा सारा हो गया था। अब मैं नहलाऊंगी, छोटी वाली बेटी को नहलाने जाऊंगी और उसको नहला के लेके आऊँगी। और देखना कैसे रोएगी। और ये लड़की ऐसे रोती है, ऐसे रोती जैसे इसको किसी ने मार दिया। मैंने कुछ नहीं करा था, बस ला के लिटा के इसको कपड़े पहना रही थी, टॉवल से पोंछ के दी थी। बहुत गंदी तरह रोती है कि इसके कहीं चोट लग गई है, इसको आदत बन गई है ऐसे। और अपने पापा के सामने नहीं करती है ऐसे, क्योंकि पापा तो डांट देते हैं, तो उनसे तो थोड़ा वो है। मेरे सामने तो ऐसे करती है जैसे इसको चोट लग गई है किसी ने। दोनों बहनें ही ऐसे करती है मेरे सामने, रोना धोना मतलब ऐसे कर देती हैं जैसे इनको किसी ने मार दिया हो। और ये तो बहुत ज़्यादा करने लग गई है। आजकल के बच्चे तो सच्ची में बच्चे ही हैं। हमारे ज़माने के बच्चे तो इतने सीधे साधे होते थे ना, कोई ऐसे नहीं करता था, रोना धोना ये सब नहीं करते थे। और आजकल के देखो, अभी देखो इसने देख लिया मेरा फ़ोन, अब ये सोचेगी मैं उसके पास जाऊँ और उसको हड़प मतलब झपट्टा मार लूँ। फिर भी मैंने दूर रखा हुआ, मैंने कहा बेटा तेरा हाथ ही नहीं जाएगा आज। और पूरे दिन में 10 जोड़ी कपड़े बदल लेते। डायपर पूरे दिन पहनाऊँ तो इसको हिप्स की जगह प्रॉब्लम हो जाती, तो डायपर भी मैं पूरे दिन नहीं पहनाती। पर अब क्या करूँ, ठंड आ रही है तो पहनाना पड़ता है। अभी अभी में मैंने ना 3-4 जोड़ी इसके कपड़े बदल के गई हूँ। मैं मुझे जाना था 1 बजे स्कूल, और 11:30 बजे मैंने इसको नहलाया है।
और इसने इतनी देर में ना 3-4 जोड़ी कपड़े बदल लिए थे। फिर मुझे आखिर में 2-3 बजे मुझे पहनाना ही पड़ा कि इतने कपड़े फिर धो, फिर सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चलो धुल तो जाते हैं, सुखाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, सूखते ही नहीं है बहुत जल्दी से। और छत पे जाना पड़ता है। छत पे मेरा अभी ना कभी कभी मन नहीं करता, कभी कभी कुछ करने का मन ही नहीं करता, पर करते हैं। चलो ज़िंदगी है, बीत चलती रहेगी ऐसे ही। आएगा बुढ़ापा, आ जाएगा किसी दिन हमारा, यही बस सबका साथ ही है ये। अब मैंने कपड़े देखो, मैं बता रही थी ना मैंने धोए हैं, सूखे नहीं है। अब मैं इनको उतार रही थी, साइड में रखी थी प्रेस करने के लिए। अपने हस्बैंड के कपड़े भी साइड में रखे, मैंने कहा वो भी प्रेस करके रखती हूँ, ये भी प्रेस करके रख दो ना तो अलमारी में सेट हो जाते हैं, नहीं तो ये इधर उधर पड़े ही रहते हैं। फिर ना अजीब सा लगता है, घर फैला फैला सा लगता है कमरा, और फिर मज़ा भी नहीं आता कमरे में। जितनी भी सफाई कर लो वही गंदा, जितनी भी सफाई कर लो वही गंदा। तो मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ ना कपड़े प्रेस करके भी रख देती हूँ। अब मैं इसको नहला धुला के गरम गरम दूध ले आई थी कि पी के सो जाएगी, पर ये लंका सो जाए, ये नहीं सोती, ये तो खून पी रखा है मेरा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और अब मैं दिखाऊंगी जो मेरे हस्बैंड सूट लेके आए थे ना, वो इन्होंने भी मुझे फ़र्स्ट टाइम सूट दिलवाया है। मतलब सूट तो ये मुझे बोल देते कि पैसे दे देते जाके तू लिया, पर जो गिफ्ट जो होता है, जो इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है, वो पहली बार दिया है। और इतना प्यारा सूट लेके आए थे, इतना प्यारा सूट लेके आए थे, मुझे बहुत पसंद आया। मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा कलर भी सुंदर है और वैसे अच्छा भी है, फ्रॉक वाला भी है और चल भी रहे हैं आजकल। मुझे तो डिज़ाइन, इसका कपड़ा बहुत प्यारा लगा। इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया था। मैं कह रही थी नहीं सूट या साड़ी लेके आएंगे मेरे लिए, और ये सूट ही लेके आए थे। और सूट भी बहुत प्यारा था। इसका दुपट्टा भी देखना, इसका ये बॉटम है, बॉटम के अंदर भी नीचे डिज़ाइन सा बना हुआ है। और ये दुपट्टा है। दुपट्टा मुझे ऐसे दुपट्टे अच्छे लगते हैं, हल्के हल्के से, बस सर पे रख लो या फिर ऐसे रख लो, बहुत प्यारे लगते हैं। एक हाथ पे डाल लो। अब भारी भारी दुपट्टे होते हैं ना, मेरे से नहीं लिए जाते वो, और सर में और दर्द, मेरे तो सर में दर्द इतना होता है ना, भयंकर वाला सर में दर्द होता है। उम्मीद करती हूँ सब बच्चे होंगे, बैठी हुई थी, इसको मैं पढ़ा रही हूँ ज्ञाना को। ये बहन जी ये रही, इसके भी कोल्ड का बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जाना है मुझे दूध लेने, और आ जा रहे मेरे भाई भाभी दोनों, क्योंकि आज दिवाली देने आएंगे वो लोग। और अभी जाऊंगी दूध लेने, दूध उबालूंगी, ये सब काम करना है मुझे अभी। और फिर रात का खाना भी बनाना है। खाना मैं सोच रही हूँ नमकीन चावल बना लूँ, क्योंकि ना मतलब हल्का हल्का सा रहेगा, मन नहीं कर रहा खाना मतलब खाने का, क्योंकि सारे दिन ऑयल खा लो, फिर रोटी 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 फिर खा के मन भी थोड़ा हो जाता है। तो बनाऊँगी नमकीन चावल और बनाऊँगी रायता। और ये मैडम जी ये रही, हाय बोल दो सबको, हाय बोल दो भैया। ये पढ़ रही है ज्ञानू। चलो ज्ञाना फटाफट फटाफट करो। अब मिलती हूँ फिर मैं आपसे थोड़ी देर में दूध लाने के बाद। फिर मैं गई थी बाज़ार दूध लेने। मेरी ना नोज़ पिन टूट गई थी। मैं कह रही थी बहुत से लोग तो ठीक भी करके नहीं देंगे, पर बहुत अच्छे भी लोग मिल जाते हैं। और एक अंकल मिले, उन्होंने मेरा नोज़ पिन ठीक कर दिया और कुछ पैसे भी नहीं लिए। मैंने कहा अंकल पैसे तो ले लो। कह रहे नहीं बेटा हम इन चीज़ों के पैसे नहीं लेते। मैंने कहा अंकल 50 रुपीज़ ले लो। कह रहे नहीं बेटा मैं नहीं लूँगा, हम इसके लेते ही नहीं। मैंने कहा ठीक है अंकल। और फिर मैंने बनाए थे नमकीन चावल, बहुत टेस्टी बने थे। और मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के नमकीन चावल। फिर मैंने बनाए, मैंने मम्मी को दिए, ज्ञाना को दिए, भगवान जी लाला को भोग लगाया। मैंने कहा ज्ञाना पहले अम्मा को दिया फिर लाला को भोग लगा दे, मतलब अम्मा खाएंगी नहीं, बोल दिया पहले लाला को भोग लगा देते हैं फिर खाने स्टार्ट कर देंगी। और अचार दिया और नमकीन चावल लगाया, लाला को भोग, मम्मी को दिया। और चावल बहुत टेस्टी बने थे। और मैंने तो क्या करा था, दूसरे दिन के लिए भी बना के रख लेती हूँ ज़रा से, कि मैं और ज्ञाना तो खा ही ले, हमें अच्छे लगते हैं चावल। पता है बहुत टेस्टी लगता है। कभी किसी किसी को ना अच्छा लगता है कि बस चावल हर मतलब दिन में एक बार तो मिल जाने चाहिए, पर क्या करें चलो नहीं बनाते हम ज़्यादा चावल, क्योंकि इससे भी ना फिर क्या होता है वेट बढ़ जाता है। और फिर मैंने लगाया लाला को भोग, फिर मैंने ज्ञाना को दिया और मम्मी को मैंने दे ही दिया था खाना। फिर मैंने छोटे वाले बेटे के लिए बनाया था हलवा, उसको हलवा खिलाया, क्योंकि ना वो दाल ना इतने मज़े से नहीं खाती है, दाल ना मतलब कुल्ला कर करके निकाल देती है और हलवा भी निकाल देती है। जब इसका मन नहीं करता, मन होता है तो खाती है, मन होता है तो बिल्कुल भी नहीं खाती है लड़की। और ये देखो हमारे लाला बैठे हुए हैं छोटे से, और इनको लगाते हैं भोग। और बताना मेरे लाला कैसे लगे। और ये आ गए मेरे भाई दिवाली देने। ये है मेरा छोटा ब्रदर जिसकी शादी होने वाली है, ये बड़ा भाई। और बच्चे आ रहे, ये ऑफिस से ही आ गया था, बहुत थक रहा था और ज़्यादा देर बैठे भी नहीं है। ये है बिट्सी, मतलब बस पानी पिया और चले गए, क्योंकि रात हो गई थी, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा नहीं लोग, इसलिए बस ये ऐसे ही चले गए थे। ये सब बैठे हुए हैं। ये है मेरा छोटा सा भतीजा, छोटा सा बेबी। और ये मेरी भाभी, जो कि सब थके हुए आ रहे हैं इतने। ये तो घर इतना दूर पड़ जाता है ना, और जाम मिल जाता है ना, तो हालत ख़राब हो जाती है। और ये मेरा भाई, ये बैठा हुआ है दूसरा भाई जिसकी शादी है। और मैंने ये तो कह रही थी, मैंने कहा कितना चमक आ रही है तेरे मुँह पे, शादी के लड्डू खाएगा, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, शादी के लड्डू।
अपना बच्चे एंजॉय करेंगे। और पता है इतना रो रही है ज्ञान तो सुबह से, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अब आए भी और चले भी गए, उसको इतना दुख हुआ है ना, इतना रोई है। मम्मी में सब आए भी हैं, चले भी गए, मिले भी नहीं है। अब ये लोग भी अब जा रहे हैं अपने घर। आज जल्दी जल्दी क्या आप लेट ही इतने जा रहे हैंडसम हैं। कैसे हो रहे हो? आपकी शादी पास में आर्टिफिशियल करवाया था नीतू आंटी से। आ जाओ। रात के बज रहे हैं 11 और हम आए हैं मम्मी के घर 11 बजे। क्या कह रही है तुम? क्या अच्छी नहीं बन के गई ना। क्यों? बाय बाय। बाय करो, बाय। देख कार में इधर आ इधर आ इधर आ बाय। शर्मा बाय कर। पता है सुबह से इंतज़ार भी कर रहे थे आएंगे आएंगे, और इतनी लेट हो गए थे आने में, और बैठे बस पानी पिया और चले गए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।